इलेक्ट्रिकल्स, आजमनगर, दरभंगा। प्रोप्राइटर VN प्रसाद। आप हमारे यहाँ से एंकर के ऑल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। अपार भीड़ के साथ हुआ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली। दिनांक 8/6/2025 को मुजफ्फरपुर के क्लब में उपेंद्र कुशवाहा का अपार भीड़ के साथ हुआ संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली, जिसमें पूरे बिहार से उपेंद्र कुशवाहा को चाहने वाले भीषण गर्मी में भी आकर कुशवाहा जी का हौसला बढ़ाया। श्री कुशवाहा जी ने कहा कि कलाकार का ताकत ताली होता है और नेता का ताकत जनता, और आज इस भीषण गर्मी में आप लोगों का तादाद देखकर हमारा हौसला और बढ़ गया। वहीं दरभंगा कोठिया बाजार समिति से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के युवा महासचिव व्याख्यानंद प्रसाद महतो के नेतृत्व में 2 बस और 4 चक्का से लगभग 150 की संख्या में लोगों ने इस परिसीमन सुधार महारैली में भाग लिया, जिसमें महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग शामिल थे। इस भीषण गर्मी में अपना योगदान देके उन्होंने इस महारैली को मुजफ्फरपुर में महासफल बनाया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मुजफ्फरपुर चलना है, महारैली को सफल बनाना है। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद। माननीय हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें हम लोग जो है ये और संवैधानिक महारैली में जो है शामिल होने जो है कलम मैदान मुजफ्फरपुर प्रस्थान कर रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? बाजार समिति कोठिया के प्रांगण से हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर जो है कलम मैदान में हम लोग जो है वहाँ जाना है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम व्याख्यानंद प्रसाद हुआ, युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव हुए जी, और हम जो है 2 बस और 3 जो है 4 चक्के गाड़ी हैं, उनके काफिलों के साथ हम लोग वहाँ भाग लेने जा रहे हैं। रैली रहेगा सर इसमें आज? ये बहुत अच्छा रैली रहेगा। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर आज संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार रैली का आयोजन है। इसके अंदर में हम लोग करीब 200 से 300 व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं, जिसमें 2 बस और 5-6 4 चक्का है। उसके अंदर हम लोग जो है सो लेकर के जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ दरभंगा बाजार समिति कोठिया से लेकर के कलम मैदान मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। राम नरेश सिंह, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा आयोजित संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर के मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में आज महारैली है और दरभंगा जिला के साथियों के साथ व्याख्यानंद जी के नेतृत्व में 2 बस, 3-4 चक्के की गाड़ी और जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश महासचिव जी हैं, प्रदेश सचिव जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सब आदमी साथ होकर के गाड़ी यहाँ से भर करके लगभग सैकड़ों की संख्या में दरभंगा जिला से हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। परिचय सर अपना दीजिए। हमारा नाम गौतम कुमार हुआ, सुपौल से हम जिला पार्षद सदस्य हैं और पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। आज का रैली बहुत सफल रहेगा। दरभंगा से हजारों की संख्या में लोग रैली में पहुँच चल रहे हैं। साथ में हम लोग भी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और माननीय नेता का जो आज कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक कार्यक्रम है। कितनी संख्या में भीड़ रहेगी आज मुजफ्फरपुर में? लगभग 50,000। परिचय बताइए अपना। उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। माताएं, बहनों, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और जो सूचना हर जिला से मिल रही थी उसके हिसाब से मुझको लगता था कि कार्यक्रम तो सफल होगा, लेकिन आज 2 कदम आगे बढ़कर इतनी भारी भीड़ है, इतनी भारी भीड़ आएगी इसका अंदाजा वाकई मुझको भी नहीं था। भाइयों मित्रों, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद।
समय बहुत हो गया है, समय ज्यादा हो गया है। आपको देखकर ही हम लोगों का हौसला बढ़ता है। कई बार आप देखते होंगे कवि सम्मेलन में कवि लोग कविता करते हैं और कहते हैं ताली बजाइए, और बोलते भी हैं कि आपकी ताली से हमारा मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। तो उनका तो आपकी ताली से, श्रोताओं की ताली से हौसला बढ़ता है, और हम लोगों का हौसला तो आपकी ताकत, आपकी भीड़ से बढ़ता है। जिस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है उस विषय पर हम बोलेंगे कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि परिसीमन होना चाहिए, तो वहां से बाधा का आना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ बाधा डायरेक्ट है और कुछ बाधा इनडायरेक्ट है। अब जब से हमने इस विषय को उठाना शुरू किया है और इस विषय पर अपार समर्थन शाहबाद के इलाके में भी मिला और यहाँ भी अपार समर्थन दिख रहा है, तब से कुछ इनडायरेक्ट बाधा भी खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आपसे आग्रह करेंगे कि आप डायरेक्ट बाधा और इनडायरेक्ट बाधा दोनों को समझिएगा। मीडिया के बंधु माफ करेंगे, हम सब मीडिया को नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं। देखिए, और कोई कारण नहीं है 4 सीट मिलेगी, 5 सीट मिलेगी, यह जो चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने जनता के मुद्दा को उठाया है। डायरेक्ट बाधा नहीं खड़ा कर सकते तो इनडायरेक्ट बाधा खड़ा कर। इन लोगों को कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, बस आपके ध्यान को भटकाने के लिए ऐसी कोशिश की जाती है ताकि हम लोग भी उलझ जाएं और जो मूल मुद्दा है उसकी चर्चा छोड़कर उसी के पीछे लग जाएं। अब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब हम मीडिया से बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो कुछ लोग तो गंभीर होकर इन सवालों को पूछते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, छापते हैं, और कितना भी गंभीर मुद्दा उठाइए उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे पूछ देंगे कितनी सीटों पर लड़िएगा। अरे भैया, जो लोग कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे ये तय करेंगे, हमारा काम है। अब कोई चर्चा नहीं, और आपको कहां से अधिकार मिल गया कि 4 सीट, 5 सीट और 6 सीट? अगर आपको अधिकार मिल गया और आपको पूरा पता है तो नाम भी कागज पर उम्मीदवार का आप ही लोग लिख कर दे दीजिए, उसी को हम लोग टिकट देते हैं। ऐसा फालतू काम मत करिए भाई। जो काम है वो आपका आप कीजिए, जो काम हमारा है, पॉलिटिकल पार्टी का है, हम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी करेगी। अब ध्यान को भटकाने के लिए उनको समझ में ही नहीं आता। उपेंद्र कुशवाहा जो भी सवाल, जो भी मुद्दा जब उठाने का काम हमने किया है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, शुरुआती दौर में कम लोगों को यह बात समझ में आती है कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा हम उठाते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे ऐसा लोग करते नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं करते कि लोग पद के लिए राजनीति करते हैं, राजनीति में कुछ मिल जाए जैसे तैसे उसके लिए राजनीति करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पद के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए राजनीति करता है, और परिवर्तन के लिए राजनीति तो निश्चित रूप से कठिन काम है ही। लेकिन चाहे जितना कठिन हो, हम जनता के लिए जब राजनीति करते हैं तो जनता के सवालों को उठाने में कभी हम पीछे नहीं रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझको जो भी रास्ता अपनाना पड़े। हमने हमेशा किया, और इस बात की चिंता मुझको आज भी नहीं है
कि राजनीति में मुझको क्या हासिल होना है और नहीं हासिल होना है। आपकी ताकत, आपका स्नेह प्यार, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इससे ज्यादा कोई पद राजनीति में नहीं है। गांधी जी किसी राजनीतिक ओहदे पर गए थे क्या? गांधी जी कभी सत्ता में रहे थे क्या? और सत्ता में चाहते तो एक समय था कि गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में उच्च शिखर पर गया, उससे थोड़ी भी प्रतिष्ठा गांधी जी की कम थी क्या? डॉक्टर अंबेडकर ने अगर चिंता की होती कि राजनीति में हमको बहुत कुछ मिल जाए, तो जनता के जिन सवालों को लेकर उन्होंने रास्ता अलग अलग तरीके का अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर साहब को राजनीति में रखकर बड़ा से बड़ा पद मिल सकता था, लेकिन जिन सवालों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया, लोगों को लाभ मिला, या लाभ जनता को नहीं मिल पाया। और हमारा दावा है, आज की तारीख में बिहार की धरती पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी की ओर से जनता का जो मुद्दा है, जनता का सवाल है, उसको उठाने का काम हम सब लोगों ने संकल्प के साथ किया है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। जिस विषय पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती, लोगों को ठीक से पता नहीं होता, लेकिन हम दूरगामी प्रभाव उठाने वाले कि किसी परिवार में अगर 25 आदमी है और किसी परिवार में 5 आदमी है, तो आज 5 की जनसंख्या के हिसाब से लोगों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन मिलता है, और जिनके परिवार में 25 लोग हैं उनको 25 के हिसाब से राशन मिलता है। लेकिन अगर परिसीमन के संदर्भ में जो लोग तर्क दे रहे हैं कि बिहार इत्यादि राज्यों ने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली और हमने जनसंख्या नहीं बढ़ाई है, उनकी बात को मान ली जाए तो इसका अर्थ हुआ कि कल को कहेंगे कि 25 व्यक्ति किसी परिवार में है तो उसने 25 की संख्या बढ़ा ली, और हम 5 ही आदमी परिवार में हैं, हमने संख्या नहीं बढ़ाई, तो दोनों को बराबर बराबर राशन दीजिए। मतलब 5 आदमी भी उतना ही राशन ले और 25 आदमी के परिवार में ही उतना ही राशन मिले। इस तरह की व्यवस्था कहीं उचित हो सकती है क्या? नहीं उचित हो सकती है। और यही बात जनसंख्या बढ़ाने के नाम पर कही जा रही है, इसलिए यह तर्क पूरे तौर पे गलत है। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जनसंख्या बढ़ाने का आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है, हम बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के ऊपर लगाया जाता है। भाई और मित्रों, उनका कहना है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम अपनाया, उस कार्यक्रम को दक्षिण के राज्यों ने अपना लिया और बिहार सहित हिंदी भाषी राज्य के लोगों ने उस कार्यक्रम को नहीं अपनाया। इसके लिए जनसंख्या बिहार इत्यादि की बढ़ रही है और उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही। यह पूरे तौर पे गलत बात है। पूरे तौर पे जो स्टडी है, सर्वे है, उसके आधार पे किसी भी राज्य की जनसंख्या सरकार की पॉलिसी बना देने मात्र से नहीं रुक सकती। सरकार की पॉलिसी मात्र से नहीं रुक सकती है। आदमी के अंदर खुद इस बात की सोच होगी कि हमको आगे जनसंख्या बढ़ाने का काम नहीं करना है। कोई व्यक्ति है, कोई माता पिता ऐसा है जो अपने बच्चा को जन्म देते समय यह सोचता होगा कि हम अपने राज्य की जनसंख्या बढ़ा लेंगे तो हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ जाएगी, हम इसलिए बच्चा को जन्म दें। कोई